हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की साइंस के लिए, जिसमें कि हम अभी तक 5 पार्ट को कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को लाइट की कुछ थ्योरीज के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे कुछ जनरल टर्म्स के बारे में, कुछ जनरल डेफिनेशंस के बारे में, जो कि लाइट पढ़ते हुए हम लोगों को वो सारी डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो मेरे बच्चों, जो सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, उसके लिए मैं बात करूंगा सोर्स ऑफ बॉडीज की या सोर्स ऑफ लाइट की, सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, जो सबसे पहली डेफिनेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए लाइट पढ़ते हुए वो ये है कि सोर्स ऑफ लाइट कितने तरीके के होते हैं या कहां से हम लाइट को ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब लाइट हमें पढ़नी है तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट में जो सबसे पहला सोर्स ऑफ लाइट होता है लुमिनस बॉडी, लुमिनस बॉडी या लुमिनस बॉडीज भी हम इनको लिखते हैं। और दूसरी जिस चीज की अपोजिट होती है एग्जैक्टली नॉन लुमिनस बॉडीज, नॉन लुमिनस बॉडीज। तो जैसे कि आप लोग इसके नाम से समझ गए होंगे, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा लुमिनस बॉडीज और नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होती हैं। तो अगर मैं इनके हिंदी नाम की बात करता हूं तो ये होती है दीप्त वस्तु। क्या होती है बेटे, दीप्त वस्तु है। ठीक है, अब दीप्त वस्तु क्या है, मास्टर जी क्या नाम बता दिए, दीप्त वस्तु कौन सी होती है। और इनका दूसरा हिंदी नाम जो होता है अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं। अच्छा, ये जो दीप्त वस्तुएं होती हैं उनको हम प्रदीप्त वस्तुएं भी बोलते हैं। ठीक है, दीप्त बोल दो या फिर प्रदीप्त बोल दो, बात वही है। अब देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए हिंदी टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पे भी आप लिखी हुई देखोगे तो आपको या तो प्रदीप्त लिखी हुई मिलेगी या फिर दीप्त लिखी हुई मिलेगी। तो देखिए आगे क्या कहता है कि ये जो लुमिनस बॉडीज हैं वो दीप्त वस्तुएं हैं और जो नॉन लुमिनस बॉडीज है वो अदीप्त वस्तुएं हैं। इनको क्लासिफाई हमने कर दिया दो क्लासेस के अंदर। पहला क्या है, जो कि दीप्त यानी कि वे सारी बॉडीज जिनके अंदर अपनी खुद की लाइट होती है, जो अपनी खुद की रोशनी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे आप लोगों के मन में अभी आया क्या, सन, बिल्कुल सही बात है। जो सूर्य होता है वो क्या कर रहा है, अपनी ही लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है ना, कहीं से लाइट को एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा। सबसे पहला का काम है लाइट का, सन का जो काम है वो क्या है, लाइट को इमिट करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करना। तो ऐसी बॉडीज जिनके पास खुद की लाइट होती है, खुद का प्रकाश होता है और वो खुद की लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, सारी बॉडीज क्या कहलाती हैं, ऐसी लुमिनस बॉडीज कहलाती हैं, यानी कि दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और जस्ट अपोजिट क्या है, नॉन लुमिनस बॉडीज। इसका मतलब आप इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि वे बॉडीज, वे सारी की सारी बॉडीज, चाहे वो मटेरियल हो नॉन मटेरियल हो, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, जो अपनी लाइट क्या नहीं कर सकते, इमिट नहीं कर सकते, इनफैक्ट वो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सारी बॉडीज क्या होती हैं, दीप्त वस्तुएं होती हैं, यानी कि नॉन लुमिनस बॉडीज होती हैं। अब ये 1 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वाइवा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो ये हो जाती है हमारे पास, दोज बॉडीज which has their own light or emits own light are called luminous bodies. luminous बॉडीज, ऐसी बॉडीज को हमने क्या बोल दिया, लुमिनस बॉडीज। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा जैसे कि सन, ठीक है, द सन हम लिख देते हैं, या फिर मैं लेता हूं स्टार्स। स्टार्स भी क्या है, लुमिनस बॉडीज है, इनपे अपना प्रकाश होता है। और जो तीसरी चीज मैं ले सकता हूँ, बर्निंग बल्ब ले सकता हूँ, है ना, बर्निंग कैंडल ले लेते हैं। चलिए, बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल पे भी क्या है, अपनी रोशनी है। या ग्लोइंग बल्ब हम ले लेते हैं यहाँ पे, ग्लोइंग बल्ब में भी अपनी लाइट होती है, जो कि अपने आप को इमिट करता है इस रोशनी को। तो ये सारी बॉडीज जिनके पास अपनी लाइट होती है वो क्या करते हैं, उसको इमिट करती हैं, क्या कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, लुमिनस बॉडीज कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुओं की बात करते हैं अगर हम, तो ये क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो दोज बॉडीज which do not have its या their own light, in fact, या फिर आप लिख देंगे बट दे
ये रिफ्लेक्ट्स लाइट इंसिडेंट ऑन इट, इंसिडेंट ऑन देम। जो भी लाइट इनके ऊपर गिरती है उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी बॉडीज क्या होंगी, दीप्त वस्तुएं होंगी, यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होंगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं, ये कोई भी एक मटेरियल हो सकता है, कोई भी एक नॉन मटेरियल हो सकता है, ठीक है, एक सॉलिड बॉडी भी हो सकती है, एक होलो बॉडी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए हम जैसे यहां देख करके चलते हैं, प्लैनेट्स, मून, या प्लास्टिक, या पेपर, ये सब क्या है, ये मटेरियल और नॉन मटेरियल बॉडीज है, ठीक है। एक्सेप्टर यहाँ पे बहुत सारे इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये सारी बॉडीज क्या करती है, इनके पास अपनी लाइट नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को, अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए इनको कैटेगराइज किया गया है लुमिनस बॉडीज और नॉन लुमिनस बॉडीज में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीडियम। क्या आ जाता है, मीडियम यूज्ड इन द स्टडी ऑफ लाइट। जब हम लाइट की स्टडी कर रहे होते हैं तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स हमें पढ़ने होते हैं ना, अलग अलग टाइप के मीडियम्स होते हैं जिनके अंदर से लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के मीडियम्स है, इनमें सबसे पहला जो मीडियम आता है बेटे, सबसे पहला जो मीडियम है वो यहाँ पे है, कौन सा मीडियम, तो सबसे पहला मीडियम है बेटे ऑप्टिकल मीडियम। कौन सा मीडियम है बेटे, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। इसके बाद जो दूसरा मीडियम आ जाता है वो आपके पास हो जाता है होमोजीनियस मीडियम। तीसरा इसमें आ जाता है हेट्रोजीनियस मीडियम। हेट्रोजीनियस मीडियम। इसके बाद इसमें आ जाता है आपके पास ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसके बाद आपके पास आ जाता है ओपेक मीडियम, जैसे कि ट्रांसलूसेंट ले लेते हैं पहले, ट्रांसलूसेंट मीडियम। फिर आपके पास आ जाता है इसमें ओपेक मीडियम। देखिए ये कुछ मीडियम है जिनमें सबसे पहला मीडियम होता है हमारा ऑप्टिकल मीडियम, फिर आता है होमोजीनियस, फिर हेट्रोजीनियस, फिर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मीडियम। ये 6 मीडियम ऐसे हैं जिनको हमें मालूम होना चाहिए, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि अगर लाइट ऐसी किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो कौन कौन से मीडियम है ना। हमें आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए हर मीडियम का कि लाइट किस मीडियम में से पास होकर के जा रही है, और अगर इनमें से किसी मीडियम में लाइट पास होती है तो वो कंप्लीट तरीके से पास हो जाएगी, या फिर पार्शियली तरीके से पास होगी, या फिर पास ही नहीं होगी। तो इनकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी कुछ आइडेंटिफिकेशन हैं, उनको हमें यहाँ देखना होगा। बारी बारी से देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल मीडियम की। तो देखिए एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर से लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है ना। ये ऑप्टिकल मीडियम जो है वो इन सारे मीडियमों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑप्टिकल मीडियम वो मीडियम होता है जहां से लाइट ट्रेवल करती है। तो इसको हम लिखेंगे द पाथ ऑन विच लाइट कैन ट्रेवल। क्या करती है, ट्रेवल करती है। जिस पाथ पर लाइट चलती हुई जाएगी, मोशन करेगी, ट्रेवलिंग करेगी, वो पाथ क्या कहलाएगा बेटे, ऑप्टिकल मीडियम कहलाएगा। अच्छा ये ऑप्टिकल मीडियम जो है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा यहाँ पे ये एयर हो सकता है, ये वैक्यूम हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी मिरर हो सकता है सपोज, या गैस हो सकती है। चलिए यहाँ पे हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो हम जनरली ले लेते हैं, कोई भी गैस हो सकती है, या ये प्लास्टिक हो सकता है, ये भी क्या है, ऑप्टिकल मीडियम है, या रोप हो सकती है ना, कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो सकता है, किसी भी ऐसी चीज जहां से लाइट चल सकती है, जिस पाथ पर लाइट ट्रेवल करेगी, वो क्या कहलाएगा बेटे, ऑप्टिकल मीडियम कहलाएगा। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास आता है वो होता है होमोजीनियस मीडियम और हेट्रोजीनियस मीडियम। आपने सॉल्यूशंस पढ़े हुए हैं छोटी क्लास में, 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस पढ़े हैं। तो सॉल्यूशंस की जो डेफिनेशन थी बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। होमोजीनियस मीडियम कौन सा होता है, जहां पे कंपोजिशन एक जैसी होती है ना, ऑल ओवर द मीडियम, थ्रू आउट द मीडियम क्या होता है, कंपोजिशन सेम होती है। वो मीडियम कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस। जिस तरीके से सॉल्यूशन था, अगर कंपोजिशन सेम होती थी, कंपोजिशन एक जैसी होती थी, तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता था। कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती थी तो वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता था। तो सेम यहाँ पर काम आएगा, इफ द composition of medium
is same throughout, then it is homogeneous, then it is homogeneous। ठीक है, यहाँ पे केवल होमो लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं होमोजेनियस मीडियम की बात कर रहा हूँ। अब ये होमोजेनियस मीडियम कौन कौन से हैं? सपोज मैंने कहा वैक्यूम, वैक्यूम क्या है? एक होमोजेनियस मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे सारी कंपोजिशन कैसी होती है? एक जैसी होती है। आप कितना भी बड़ा स्पेस ले लीजिए वैक्यूम का, वैक्यूम वैक्यूम ही रहने वाला है, उसकी कंपोजिशन कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने ग्लास की बात करी, तो ग्लास क्या है? ग्लास की कंपोजिशन एक जैसी है, तो इसका मतलब वो क्या है? एक होमोजेनियस है। मैंने कहा प्लास्टिक, प्लास्टिक भी क्या है? एक होमोजेनियस है, होमोजेनियस मीडियम है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है? सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी रहने वाली है, इसकी कंपोजिशन एक जैसी रहने वाली है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मीडियम बोलते हैं। हेटेरोजेनियस मीडियम जैसे इसका ऑपोजिट हम कर देंगे। यहाँ पर क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ मीडियम इज सेम, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कंपोजिशन, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ मीडियम इज डिफरेंट, या नॉट सेम भी आप लिख सकते हैं। तो ये वाला मीडियम जो होगा, जहां पे कंपोजिशन क्या होगा? ये मीडियम की अलग अलग हो गई है, क्या कहलाएगा? हेटेरोजेनियस कहलाएगा। और हेटेरोजेनियस जो मीडियम होते हैं, हेटेरोजेनियस मीडियम को आप कैसे देख सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा एयर, एयर क्या है? एयर है कंपोजिशन ऑफ मोर देन 3 गैसेस, है ना, जिसके अंदर 3 से ज्यादा टाइप की गैसेस प्रेजेंट है। तो वो किसके अंदर जाने वाला है बताओ? अब देखो क्या हुआ, ये एयर से भरा हुआ एक बॉक्स है, मान लीजिए इस एयर के बॉक्स में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, इथेन भी है, ब्यूटेन भी है, प्रोपेन भी है, बहुत सारी गैसेस का कंपोजिशन है, मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। तो आप क्या कह सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो एयर है वो सारी की सारी ऑक्सीजन है, या सारी की सारी क्या है? नाइट्रोजन है? नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर गैस हो गई, और जब पर्टिकुलर गैस होगी तो वो किसके अंदर जाएगी? होमोजेनियस मीडियम के अंदर जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर गैस से बना हुआ एक बॉक्स कैसा हो गया? एक जैसी कंपोजिशन हो गया, तो इसीलिए वो क्या होता है? होमोजेनियस मीडियम होता है। लेकिन हेटेरोजेनियस मीडियम में क्या हुआ? एयर है जैसे कि, तो एयर क्या होगी बेटे? एक हेटेरोजेनियस मीडियम होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की क्या होने वाली है? गैसेज इसके अंदर प्रेजेंट होने वाली है। इसी में आगे हो सकता है जैसे कि मडी वाटर की मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेते? मडी वाटर। मडी वाटर का क्या मतलब है? आप समझ रहे होंगे, कीचड़ का पानी, है ना। सैंड हो सकती है बहुत सारी, एक सैंड जो है वो भी क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि सैंड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, उसमें कंक्रीट्स भी होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मार्बल्स भी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। या आप मॉइस्ट मिस्ट की बात करें, मिस्ट क्या होता है? धुंध होती है एक तरीके की। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो हेटेरोजेनियस मीडियम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? एक ऐसा मीडियम विच अलाउज दी लाइट थ्रू आउट द मीडियम, जो अपने अंदर से कंप्लीटली लाइट को क्या होने दे? पास होने दे। तो हम क्या लिखने वाले हैं कि अ मीडियम which allows light completely through it, called transparent medium। अब आप समझ रहे होंगे इस चीज को, जिस मीडियम में से, है ना, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट कंप्लीट तरीके से पास हो जाए, यानी जितना अमाउंट ऑफ लाइट मैंने डाला उतना ही लाइट ऑफ अमाउंट को ये अपने अंदर से पास करा दे, क्या कहलाएगा बेटे? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाएगा। और ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। ग्लास, ग्लास क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, क्योंकि ये क्या कर देता है? अपने अंदर से बहुत आसानी से कंप्लीट तरीके से लाइट को क्या कर देता है? पास कर देता है। जस्ट इसका अगला हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम की। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम देखिए, अब ये ट्रांसपेरेंट था, ये ट्रांसलूसेंट था, ये ओपेक था। तो ये तो हो गया पारदर्शी, ये हो गया अपारदर्शी। तो ये कौन सा वाला बचा? जो ट्रांसलूसेंट है वो होता है अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी का मतलब क्या होता है? इसमें आधी कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्रांसपेरेंट की, आधी कैरेक्टरिस्टिक होती है ओपेक की। यानी कि ये कंप्लीटली तरीके से लाइट को पास ही नहीं होने देता, होली तरीके से कंप्लीटली क्या नहीं होने देगा? लाइट को पास ही नहीं होने देगा, या मैं ये कहूंगा सेमी कंप्लीट तरीके से पास होने देगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अ मीडियम which allows light partially, जो लाइट को क्या होने देते? पार्शियली तरीके से पास होने दे, पार्शियली, चलिए पार्शियली नहीं रहने देते हैं, थ्रू इट। क्या हो गया बेटे? थ्रू इट।
partially through it called translucent medium. ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब ये कौन सा मीडियम है बताइए? ये होते हैं ऑयल पेपर। ऑयल पेपर आपने देखा होगा या बटर पेपर आपने देखा हो। बटर पेपर जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हो या टिफिन में जब हम कई बार क्या ले जाते हैं, ऑयल पेपर की जगह न्यूज़पेपर लगा करके ले जाते हैं, तो उस पेपर के ऊपर क्या लग जाता है? ऑयल लग जाता है ना। पराठों को क्या लग जाता है? ऑयल लग जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑयल पेपर बोलते हैं। तो जब आप देखोगे कि अगर मैं उस ऑयल पेपर में से या बटर पेपर में से लाइट को पास कराने की कोशिश करता हूं तो कंप्लीटली पास नहीं होती है, उसके अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ही पास होता है। तो इसलिए एक ऐसा मीडियम है विच अलाउज लाइट पार्शियली थ्रू इट कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर से लाइट पार्शियली तरीके से पास आउट होती है, क्या कहलाएगी बेटे? ट्रांसलूसेंट मीडियम कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है ऑयल पेपर और बटर पेपर। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं ओपेक मीडियम क्या होता है। तो बेटे ओपेक मीडियम की हम बात कर रहे हैं। ओपेक मीडियम कौन सा मीडियम है? जो अपने अंदर से लाइट एनर्जी को पास होने ही ना दे, which do not allow the pass through the light energy। तो क्या करने वाले हम? the medium which do not allow the light energy passes through it is called, क्या कहलाएगा बच्चे? ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम। फॉर एग्जांपल बताइए आप क्या लेने वाले? एग्जांपल सभी बच्चे जानते हैं, जैसे कि मैं ब्रिक्स लिख दूं, है ना, ईंटें, ईंट के अंदर से लाइट पास नहीं होगी, या फिर मैं स्टोन लिख दूं, या फिर मैं लिख दूं यहाँ पे रॉक, है ना। कोई भी एक सॉलिड बॉडी हो सकती है बेटे, कोई भी एक सॉलिड बॉडी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक जो नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो ओपेक बॉडीज होती हैं वो उनके अंदर से कभी भी लाइट जाती हुई हमें नहीं दिखाई देगी। दे कैन एब्सॉर्ब और इमिट द लाइट, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं? जितनी भी ओपेक बॉडीज होती हैं, ओपेक बॉडीज कैन रिफ्लेक्ट और एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी। सही है बेटे? ये जो ओपेक बॉडीज होती हैं ये लाइट एनर्जी को क्या कर सकती हैं? रिफ्लेक्ट भी कर सकती हैं और एब्सॉर्ब भी कर सकती हैं। ये इनका एक अच्छी और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को याद रखना है। ओपेक बॉडीज के केस में ये ना तो ट्रांसपेरेंट है ना ये ट्रांसलूसेंट है। केवल ओपेक बॉडीज के अंदर ये करेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि ये अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को या जिसकी अगर मैं किसी ईंट के ऊपर से ईंट में से लाइट को पास कराता हूं तो हो सकता है वो कंप्लीट लाइट को क्या कर ले? एब्सॉर्ब भी कर ले। क्या हो सकता है कंप्लीट लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसी बॉडीज क्या कहलाएंगी बेटे? ओपेक बॉडीज कहलाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये इनकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक है। तो ये आपके पास क्या होगी? अभी हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा बॉडीज के बारे में, लुमिनस बॉडीज थी और नॉन लुमिनस बॉडीज थी। दूसरी चीज जो हमने देखी किसके बारे में देखी? मीडियम के बारे में। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला मीडियम क्या था? ऑप्टिकल मीडियम, जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन है बाकी सारे मीडियम्स का। उसके बाद आ गया हमारे पास होमोजेनियस मीडियम, फिर आ गया हेटेरोजेनियस मीडियम, फिर आ गया हमारे पास कौन सा मीडियम? ट्रांसपेरेंट, फिर ट्रांसलूसेंट और उसके बाद ओपेक मीडियम। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे की डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है, लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को आज यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए आप लोग बढ़ते रहिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे।